यह कहता है कि कल अगर चीन और भारत का युद्ध होता है तो रूस जो है वो चीन का साथ देगा। ये जेक सलिवन के कमेंट्स हैं कि रूस जो है वो चीन का साथ देगा। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका इस पूरी चीज को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है और क्यों देगा चीन का साथ। वो चीन का साथ इसलिए देगा क्योंकि एक जूनियर पार्टनर रशिया बन चुका है चाइना का। उनका यह कहने का मतलब है कि रूस अब चीन पे इतना डिपेंडेंट हो गया है कि अगर शी जिनपिंग बोलेगा गेट अप तो पुतिन गेट अप, वो बोलेगा सिट डाउन तो बोलेगा सिट डाउन। यह अमेरिका का मानना है। मैं आपको और पॉइंट्स बताता हूं दोस्तों, बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए यह कह रहा है कि मॉस्को वुड अलाइन विद बीजिंग ओवर न्यू दिल्ली इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू एशियन नेशंस। यानी मॉस्को सीधा सीधा चीन के पाले में जाकर खड़ा हो जाएगा अगर वॉर होता है चाइना और इंडिया के बीच में। और यह कहता है कि वी हैव मेड इट क्लियर टू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। हमने दुनिया के हर एक देश को इंक्लूडिंग भारत, हमने सबको साफ साफ कह दिया है कि लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर आपका रूस हो ही नहीं सकता। अमेरिका यह कह रहा है कि रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप है लंबी चलने वाली पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा देखिए, दो तीन चीजें हैं। पार्टनरशिप तो हमारी अमेरिकन के साथ भी है, पार्टनरशिप रशियंस के साथ भी है, पार्टनरशिप फ्रांस के साथ भी है, पार्टनरशिप हमारी इजरायलीज के साथ भी है। ठीक है जी, पार्टनर हमारी अफ्रीका के साथ भी है। लेकिन पार्टनरशिप जो ये है ना पूरी की पूरी, अमेरिका चाहता है कि अमेरिका भारत को कंट्रोल करे, जैसा कि वो कह रहा है कि रूस को चाइना करता है। यानी कि अमेरिका भारत को बोले कि आप यूक्रेन को हथियार दो और भारत बोले जी साहब आपका हुक्म सर आंखों पे। ये बोले तुम चाइना को अटैक कर दो, भारत बोले जी भाई साहब जो हुक्म आपका। और जब भारत मना करता है अमेरिका का दिल टूट जाता है। अमेरिका का यह कहना कि रशिया रिलायबल पार्टनर नहीं है। हम इतिहास पे जाते हैं जरा दोस्तों। इतिहास समझना जरूरी है क्योंकि अगर आपने अपना इतिहास सच्चा और साफ समझ लिया तो आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा यह क्लियर इंडिकेटर आपको मिल जाता है। पहली चीज तो यह है, हम वर्तमान की बात करते हैं। क्या रूस और चाइना घने मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं? एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या रूस चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? यह बात भी सच है। क्या चाइना की मदद के बिना रूस की इकोनॉमी डूब जाएगी? शायद 100% नहीं कह सकते, लेकिन शायद बहुत बुरा हाल हो जाएगा बिना चाइना के। लेकिन रूस को इस नहज पे पहुंचाया किसने? अमेरिका और अमेरिका के दोस्तों ने। आपने सारे रास्ते बंद कर दिए रशिया के। वो क्या करता, उसको जाना मजबूरी बन गई थी। पहली बात तो यह। दूसरी चीज यह है कि जो अमेरिका बार बार भारत को कहता है कि आप रूस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, मैं अमेरिका को एक बात बताना चाहता हूं। 75 से लेकर 80% आप सर्वे करवा लें इंडिया में, आप सर्वे करवा लें, 75 से लेकर 80% भारतीय अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते। हां, अमेरिका के जाकर पढ़ना जरूर चाहते हैं अमेरिका में जाके। कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में सेटल भी होना चाहते, वो बात अलग है, लेकिन ट्रस्ट वो करते हैं रशिया को, अमेरिका को नहीं। दोस्तों, जिन्होंने इतिहास के बारे में पढ़ाई करी है, इतिहास जानते हैं, उनको यह पता है कि अमेरिका ने अपना कैरियर ग्रुप भेजा था भारत के खिलाफ। अमेरिका सेंट इट्स कैरियर ग्रुप, ऑफ कोर्स विद एन एयरक्राफ्ट कैरियर, टू प्रेशराइज इंडिया। यह पाकिस्तान को 1971 की जंग जिताने के लिए अमेरिका ने सारे घोड़े खोल दिए थे। वो तो रूस आया, रूस ने अपनी सबमरीन्स भेजी और उसने अमेरिका को बोला कि इस लाइन के आगे बढ़ोगे तो फिर देखना हम फायर करेंगे तुम्हारे ऊपर। अमेरिका बैक ऑफ हो गया। आज की तारीख में यह हमसे कहता है कि तुम रूस के हथियार क्यों खरीदते हो, तुम्हें नहीं खरीदने चाहिए, रशिया तुम्हारा रिलायबल पार्टनर नहीं है। अमेरिकन, तुम सोचो यार, तुम सोचो, भारत रूस के हथियार खरीदता क्यों है? हमें पता है कि अमेरिकन वेपन्स जो हैं वो रशियन वेपन्स से सुपीरियर हैं। ये दुनिया जानती है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा कि आप बोलो कि मेजर गौरवारिया ने आपको कोई ज्ञान के कोई मोती दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये सब जानते हैं कि अमेरिकन हथियार रशियन हथियार से सुपीरियर है। लेकिन आज की तारीख में आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि आज 2024 की बात करो यार, पहले की बात क्यों कर रहे हो? ओ भाई, अगर हमारे पास 65% हथियार हमारी आर्म्ड फोर्सेस के रशियन ओरिजिन के हैं, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। क्योंकि जब हमने अमेरिका से हथियार मांगे, हमने बोला हम खरीदते हैं, हमारे पास कम फंड्स हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 50 के दशक की। आई एम टॉकिंग अबाउट 50s एंड 60s एंड 70s एंड 80s। जब हमने अमेरिका से बोला कि हमें फाइटर प्लेन्स दो, हमें खतरा है पाकिस्तान से, हमें खतरा है चाइना से, आप हमें हथियार दो, अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने एक डेमोक्रेसी
भारत जो उस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी, चाहे उस समय पंडित नेहरू हो, ठीक है जी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे कोई भी हो, जब भारत ने अमेरिका से हथियार मांगे, अमेरिका ने बोला नो। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, खुद जो डेमोक्रेसी का सबको पाठ पढ़ाता है अमेरिका, वो अमेरिका ने मना कर दिया भारत को कि हम तुम्हें हथियार नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने छोटे बेटे, अपने गोद का बच्चा पाकिस्तान, जिसके यहां मिलिट्री शासन था, जिसके यहां डिक्टेटर थे, जिसके यहां आयूब खान था, जिसके यहां याहिया खान था, जिसके यहां जियाउल हक था, जिसके यहां परवेज मुशर्रफ था, उनको हथियारों का अंबार लगा रहा था अमेरिका। आज अमेरिका हमें बोल रहा है वो रशिया डिक्टेटरशिप है, वो पुतिन गंदा आदमी है। यार देखो, सुनो, जो बुरे वक्त में काम आए वो अच्छा होता है, ठीक है? हमने कौन सा पुतिन के घर में जाके शादी करनी है? पर भाई, जब हम तुमसे हथियार मांग रहे थे, तुमने F-16 पाकिस्तान को दिए, ठीक है? हम खरीदना चाह रहे थे, तुमने हमें नहीं दिए। तुमने हमारे लिए सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। तुम लोगों ने हमारे लिए सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। वहां पे पाकिस्तान अटैक कर रहा था, यहां से चीन अटैक कर रहा था। क्या करता भारत? कहां से लाता हथियार? अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए वेपन्स चाहिए फौज को, और वो वेपन्स हमें रूस ने दिए। आज की तारीख में तुम कह रहे हो वो गंदे लोग हैं। आज की तारीख में तुम कह रहे हो यार पुतिन तो बहुत गंदा आदमी है। यार रशिया का तो किरदार ही खराब है, उसका कैरेक्टर ही गड़बड़ है। तुम्हारा बड़ा अच्छा था, तुम्हारा बड़ा अच्छा था। भाई साहब, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज विटनेस। यही अमेरिका जो आज की तारीख में भारत को ज्ञान दे रहा है, इसने चाइना को बोला था एक जमाने में जब इनकी बड़ी पटती थी। 1971 की बात कर रहा हूं। 1971 की जंग के दौरान जब इनको पता लगा कि इनका पिछलग्गू, इनका दुमछल्ला पाकिस्तान जंग हार रहा है, इन्होंने चाइना को बोला तुम इंडिया पर अटैक कर दो। आप जाके चेक करिए प्लीज, प्लीज चेक। आप इंटरनेट पे जाइए, आपको पता लगेगा। अमेरिका ने 1971 में चीन को बोला था, जब रूस ने रोक दिया ना इन लोगों को, रूस ने रोक दिया, रूस की सबमरीन्स आई, जो मैंने आपको किस्सा बताया है। अमेरिका वेरी सीक्रेटली टोल्ड चाइना कि आप एक काम करो, इंडिया फंसा हुआ है, आपकी भी इंडिया से खटपट रहती है, पहले आपकी जंग रह चुकी है इंडिया से, आप चुपचाप कुछ मत करो, इंडिया के ऊपर अटैक कर दो। यह अमेरिका है आज की तारीख में दोस्ती की जो दम भर रहा है कि भैया ऐसा, भैया देखो सुनो, प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन का है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है? आज बोलते हैं, कल भूल जाते हैं, परसों याद करते हैं, नरसों फिर भूल जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग सदियों तक याद रखते हैं चीजें। फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पीपल रिमेंबर। ये ईस्ट है, दिस इज नॉट द वेस्ट। हमारी सोसाइटी ट्रांजैक्शनल नहीं है, और ये अमेरिका को बात समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अमेरिकन से, वेस्टर्न सोसाइटी से हम लोग बेहतर हैं, बिल्कुल बेहतर नहीं है ना। मैं ये क्लेम करना चाहता हूं कि हम किसी से बेहतर हैं, यार सब बराबर हैं। लेकिन किसी का ये बोलना कि भाई इंडिया को धोखा दे देगा रशिया, तो इंडिया वाले सिर्फ एक बात बोलते हैं कि आप इतिहास देखो किसने किसको धोखा दिया है। हां, रशिया जो है वो चाइना के क्लोज है, लेकिन एक जमाना तब था जब इन दोनों के बीच में भी जूता लात हुई थी। मैं रूस और चीन की बात कर रहा हूं। इन्होंने एक दूसरे के बंदे मार रखे हैं, पहले इनके बीच में जूता लात हुई थी। रशिया जो है वो बेवकूफ नहीं है, आप रशिया को बेवकूफ ना समझें। रशिया को पता है कि व्लादिवोस्टॉक का जो पोर्ट है वो चाइना क्लेम करता है। चाइना सिर्फ भारत का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्लेम नहीं करता, चाइना रशिया की भी टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना मंगोलिया की टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना इंडोनेशिया की टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना थाईलैंड की टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना जो है वो फिलीपींस की टेरिटरी क्लेम, चाइना पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करता है। तो ऐसी बात नहीं कि रशियंस बिल्कुल बेवकूफ हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। इट्स नॉट लाइक दैट। तो अमेरिका हमें कम से कम ये मत सिखाए कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, और ये जो गीदड़ बक्कियां तुम लोग देते हो ना कि ये हो जाएगा, ये तुम अपने पास रखो यार, ठीक है? नोबडी इज गेटिंग इंप्रेस्ड, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो दूसरा, यूएस का जो एम्बेसडर है एरिक गारसेटी, ये यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है। ये क्या कहता है भैया? देखो, एक डिफेंस कॉन्क्लेव, यूएस इंडिया डिफेंस न्यूज कॉन्क्लेव हुई नई दिल्ली में। इसने ये बोला कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप, यानी कि अमेरिका और भारत की रिलेशनशिप पहले से वाइडर है, यानी कि और चौड़ी हो गई है और गहरी हो गई है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है कि आप अमेरिका को फॉर ग्रांटेड ले लो। सबसे पहले इसको बुला के ना डॉक्टर जयशंकर को, ये गारसेटी की पैंट उतारनी चाहिए। सीधा बुलाओ इसको, इसकी पैंट उतारो, बहुत बोलता है ये, तुम्हारी हिम्मत, तुम भारत के लिए ऐसा बोलो कि टेक फॉर ग्रांटेड। और भाई क्या ग्रांटेड हो गया?
इनको मैं बताऊं इनके साथ प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम है कि इनको लग गया मुंह में खून, पाकिस्तान ने लगा दिया। इनको आदत है बोटी फेंको और पाकिस्तान का जो भी डिक्टेटर है वो अपनी दुम हिलाता है। ये फिर ओ टॉमी 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 ऐसे सर पुचकारते हैं, जैसे कि घर पे लोग, कुछ लोग कुत्ते पालते हैं ना, तो उसका सर टॉमी करके आपने हड्डी दे दी तो पाकिस्तान का डिक्टेटर खुश हो गया। इनको आदत है। जिसकी तरफ तुम अब देख रहे हो ना वो शेर है। आंखें निकालोगे ना सर खा जाएगा तुम्हारा। तुम इस गलतफहमी में मत रहना अमेरिकन, ठीक है। इज्जत करते हैं तुम्हारी, लेकिन एक लेवल तक इज्जत करते हैं। वो लक्ष्मण रेखा पार मत करो। ये कह के कि यू कैन नॉट टेक दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। हु इज टेकिंग दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड? वी विल डू व्हाट द हेल वी वांट यार। तुमसे पूछ के करेंगे? तुमसे लोन ले रखा है, पाकिस्तान समझाए क्या? हम ले रहे हैं IMF से लोन। ये देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अमेरिकन एंड इंडियंस टू रिमेंबर दैट द मोर वी पुट इनटू दिस रिलेशनशिप द मोर वी विल गेट आउट। The more we insist on a kind of cynical calculation in the place of a trusted relationship, the less we will get. As I also remind my Indian friends, while it is wider, it is deeper, it has never been, as it has ever been, it is not yet deep enough that if we take it for granted from the Indian side towards America, I'll fight a lot of defense battles trying to help this relationship ahead. I know that India, and I respect that India likes its strategic autonomy, but at times of conflict, देखो, ये अंग्रेजी में बोलते बोलते ये हो गया कि भैया जब आप मुसीबत में फंसोगे, अगर वॉर होगा तो इंडिया कहां खड़ा रहेगा, हमें यह देखना है। उस समय सिर्फ अमेरिका आपके पास आएगा। यह कह रहा है एरिक गारसेटी कि अगर लड़ाई होती है चाइना के साथ, बेसिकली उसका यह कहने का मतलब है कि चीन के साथ लड़ाई होगी तो फिर हम देखते हैं। अमेरिका ही कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि अमेरिका ही काम आएगा। मैं ये जानना चाहता हूं 1962 में तुम काम आए थे, 1967 में तुम काम आए थे, गलवान में तुम काम आए थे, 1971 में तुम तो ये कह रहे थे कि तुम तो इंडिया को अटैक करने आए थे।